ये इंग्लिश की बुक है, रेनबो। यूपी बोर्ड में क्लास 6 की ये बुक है और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आता है। टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स दी हुई है, लेसन का नाम है, ये सब लेसन के नाम दिए हुए हैं और ये पेज नंबर दिए हुए हैं। ठीक, तो आज से हम क्लास 6 की इंग्लिश के एक एक लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो पहला लेसन है वो है लर्निंग टुगेदर और ये एक पोएम है। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। लर्निंग टुगेदर, लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है पढ़ाई करना, कुछ सीखना, कुछ लर्न करना, मतलब कुछ सीखना। और लर्निंग टुगेदर का क्या मतलब होता है? कई लोग साथ में मिलके, कई बच्चे, कई लोग साथ में मिलके सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे लर्निंग टुगेदर कहते हैं। लर्निंग टुगेदर ये एक पोयम है, एक कविता है और ये एक 6th ग्रेड के बच्चे के बारे में है। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. तो 6th grade जो है वो बहुत ही स्पेशल प्लेस है। 6th grade बहुत ही खास जगह है या 6th क्लास बहुत ही खास जगह है। और see the big smile on my face, मेरे चेहरे पे जो बिग स्माइल है यानी कि बड़ी सी स्माइल है, बड़ी सी मुस्कुराहट है, वो देखो। See the big smile on my face. ये देखिए, our class is a great team. हमारी क्लास क्या है? एक ग्रेट टीम है। Our class is a great team. ठीक है, मतलब हमारी क्लास जो है एक टीम की तरह है और ग्रेट टीम यानी कि एक महान टीम की तरह है। We make our teachers beam. हम अपने टीचर को खुशी देते हैं। बीम का मतलब क्या हुआ? बीम का मतलब खुश। तो मतलब ये हुआ हम अपने टीचर्स को खुश कर देते हैं, मतलब हम इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं हमसे खुश रहते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, मतलब हम हर व्यस्त दिन में, उन दिनों में जब हमें काम ज्यादा मिलता है तो हम बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। हम क्या करते हैं? वी वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड यानी कि बहुत मेहनत करना। और कब मेहनत करते हैं? ईच बिजी डे। ईच बिजी डे का क्या मतलब हुआ? हर बिजी डे में वर्क हार्ड करते हैं हम लोग। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। यार्ड क्या होता है? देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, तो यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है खेलने का मैदान, को यार्ड कह सकते हैं। देखें मीनिंग दी है नीचे, यार्ड होता है मैदान। ठीक है, तो मैदान को यार्ड कहते हैं। टू प्ले, टू प्ले यानी कि खेलते हैं, तो हम फिर मैदान में जाते हैं। यार्ड का मतलब हो जाता है मैदान, मैदान में जाके खेलते हैं। पहले वर्क हार्ड करते हैं ईच बिजी डे में, हर व्यस्त दिन में वर्क हार्ड करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, सीखते हैं हर चीज। और उसके बाद क्या होता है कि एक गेम पीरियड होता है या एक फ्री टाइम होता है हमारा, तो उसमें जाके हम खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, जो गुणा करते हैं हम लोग वो फन है। फन का मतलब होता है तफरीह, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है हम तो मजाक मजाक में करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हमारे लिए मजाक है। ठीक है, मतलब हंसी मजाक में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बहुत ही इजली, फन का मतलब। ठीक है, उसके बाद लिखा है 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 टाइम्स 9 यानी कि 9 इंटू 9, 9 गुणा 9 81 होता है, तो वही 9 टाइम्स 9 इज 81। लर्न द मैथ फैक्ट 1 थ्रू 10। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10 यानी कि मैथ के फैक्ट्स जो हैं वो 1 से 10 तक हम सीखते हैं। ठीक है, मतलब गिनती सीखते हैं। फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्स का मतलब ये हो गया तथ्य, तथ्य। ठीक है, तो वो मतलब जो भी मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी नंबर होते हैं 1 थ्रू 10,
ठीक है, तो सारे हम फैक्ट सीखते हैं, इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और उसके बाद सीखने के बाद क्या करते हैं, मैथ्स के फैक्ट्स को सीखने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैथ की प्रैक्टिस जब करते हैं तभी मैथ्स अच्छी आती, ठीक है। तो हमें मैथ्स आती है तो ये कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मतलब प्रैक्टिस करने से आदमी या इंसान परफेक्ट बनता है। तो धीरे धीरे जैसे हमें प्लस माइनस नहीं आता है तो मैथ फैक्ट्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये सब चीजें हमें अच्छे से आ सकें। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं गेम और गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि पूरे साल हम लोग मस्ती करते रहते हैं, ऐसे ही मैथ्स लगा के गाना गा के गेम खेल के मस्ती करते। बुक्स टू रीड, पोएम टू से, और बुक्स हम लोग पढ़ते हैं और पोएम पोएम याद करके हम बोलते हैं से। लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। उसके बाद रीडिंग राइटिंग क्या क्या सीखते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग्स टू। रीडिंग हम सीखते हैं कैसे हम पढ़ें, कैसे लिखें, राइटिंग सीखते हैं, और स्पेलिंग्स जो शब्द को कैसे लिखना है, उसकी स्पेलिंग्स कैसे होती हैं वो सब सीखते हैं। शब्दों की, वर्ड्स की स्पेलिंग सीखते हैं, ठीक। सो मच टू लर्न, सो मच टू डू। सो मच टू लर्न, सो मच टू डू, यानी कि बहुत कुछ है पढ़ने को और बहुत कुछ है करने को। मतलब रीडिंग राइटिंग, सो मच टू लर्न यानी कि बहुत कुछ है सीखने को, और सो मच टू डू यानी कि बहुत कुछ है करने को। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, यानी कि हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यानी कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ते हैं और ओशन ब्लू होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। यानी इतिहास भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, और नीले समुद्र के बारे में भी पढ़ते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, मतलब हम लोग पूरे साल भर हम मेहनत करते हैं। कब तक मेहनत करते हैं, पूरे साल भर, जब तक हमारा साल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, और हम लोग जो है क्लासमेट्स भी हैं और गुड फ्रेंड्स भी हैं, मतलब एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। होता नहीं है कि क्या कहते हैं क्लास में हम लोग, मतलब क्लासमेट्स किसको कहते हैं, जो हमारे क्लास में कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है उसको हम क्लासमेट्स कहते हैं, और वही दूसरा बच्चा अच्छा दोस्त भी होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से कई अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक। उसके बाद वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हम लोग प्राउड हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, पॉजिटिव वे में प्राउड है, मतलब कि हमने पढ़ा लिखा, हमने कुछ सीखा और प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस यानी कि हमने कुछ सीखा, पहले हमको कुछ नहीं आता था, 1 2 3 4 नहीं आता था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता था, फैक्टर्स नहीं आते थे, फिर धीरे 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 करके हम लोग ने सीखा, ग्रेड बाय ग्रेड। जैसे फर्स्ट क्लास में कुछ सीखा, सेकंड में कुछ सीखा, तो वैसे ही 6th क्लास में जब हम आए हैं तो हमने जो भी सीखा है, जो भी प्रोग्रेस की है, तो वो जो प्रोग्रेस की उससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, और हम लोग जो सीख रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए रेडी ही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो वी आर गेटिंग रेडी, मतलब हम लोग रेडी हो रहे हैं ताकि हम लोग 7th ग्रेड में पहुंचे। अभी किस ग्रेड में, 6th ग्रेड में। तो अब हम लोग जो सीख रहे हैं और प्रोग्रेस करेंगे सीख सीख के, तो हम लोग किस लिए सीख रहे हैं, ताकि हम लोग रेडी हो जाएं 7th ग्रेड में जाने के लिए। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, और 6th ग्रेड यानी 6th क्लास जो है बहुत ही स्पेशल प्लेस है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, हमारे मुंह पे, हमारे चेहरे पे जो बिग स्माइल है वो देखो। तो ये जो चैप्टर था इसकी समरी कुछ ऐसे होगी कि ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो 6th ग्रेड में 6th क्लास में भी पहुंचा है या पहुंची है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है
और वो बता रही है कि हम कैसे-कैसे 6th क्लास में आए और कितना पढ़ाई में फन होता है, कितना मज़ा आता है पढ़ने में और हम लोग पढ़ने के साथ-साथ खेलते भी हैं और हम लोग 5th क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें 6th क्लास में सीखेंगे ताकि हम लोग प्रोग्रेस कर पाएँ और प्रोग्रेस करके हम लोग 7th क्लास में जा